अगर आप इंडिया में एक डी2सी ब्रांड या ई-कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, फास्ट डिलीवरी। आज का कस्टमर अमेजन प्राइम से बिगड़ा हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट पर डिलीवरी टाइम 5 या 7 दिन दिखेगा, तो 40% कस्टमर्स कार्ट एबंडन करके चले जाएंगे। इस रेस को जीतने के लिए ज्यादातर फाउंडर्स क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि चलो, साउथ इंडिया के ऑर्डर्स के लिए बेंगलुरु में एक नया वेयरहाउस ले लेते हैं और नॉर्थ के लिए दिल्ली में। लेकिन जैसे ही वो दूसरे स्टेट में कदम रखते हैं, उनका सीए कहता है, सर, नई स्टेट में माल स्टॉक करने के लिए आपको वहां का एक नया, फ्रेश जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चक्रव्यूह। लगता है कि नया जीएसटी नंबर लेना सिर्फ एक फॉर्म भरने का काम है। लेकिन असलियत क्या है? एक नया जीएसटी मतलब सरकार की नज़र में एक बिल्कुल नई कंपनी। अब आपके पास एक नहीं, 2 या 3 अलग-अलग सेल्स रजिस्टर्स होंगे। हर महीने आपको हर स्टेट के लिए अलग से जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करना होगा। यानी अगर आपके 3 स्टेट में जीएसटी नंबर हैं, तो आप साल के 72 रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। इसके बाद आता है स्टेट लेवल स्क्रूटनी और ऑडिट्स का खतरा। अगर किसी एक स्टेट के डेटा में 500 रुपए का भी मिसमैच हुआ, तो आपको उस स्टेट के टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा और आपके लोकल सीए को वहां जवाब देना होगा। आपकी आधी एनर्जी और फोकस बिजनेस को स्केल करने के बजाय सिर्फ इन अननेसेसरी कंप्लायंसेज और सीए की फीस भरने में निकल जाएगी। आपका बिजनेस एक है, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ 3 कंपनियों का उठा रहे हैं। और इससे भी बड़ा और खतरनाक सरप्राइज है स्टॉक ट्रांसफर रूल। जीएसटी कानून के मुताबिक, अगर आपके पास 2 अलग राज्यों में 2 जीएसटी नंबर्स हैं, तो उन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन्स यानी 2 अलग इकाइयां माना जाता है। जब आप अपने मुंबई के वेयरहाउस से अपना ही माल अपने बेंगलुरु वाले वेयरहाउस में भेजेंगे, तो आपको उस ट्रांसफर पर बाकायदा एक टैक्स इनवॉइस बनाना होगा और उस पर आईजीएसटी चार्ज करना होगा। सोचिए, माल बिका नहीं है, आपको अपनी वर्किंग कैपिटल से सरकार को एडवांस में टैक्स जमा करना पड़ेगा। हाँ, बेंगलुरु वाले वेयरहाउस को अगले महीने इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन तब तक आपका लाखों रुपया कैश फ्लो से गायब हो चुका है। तो फिर इसका सलूशन क्या है? क्या पूरे इंडिया में माल बेचने के लिए आपको इस सरकारी चक्रव्यूह में फंसना ही पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इस सीक्रेट हैक पर आएं उससे पहले बिजनेस टैक्स और फाइनेंस को ऐसे ही सिंपल बनाने के लिए नीचे जाकर मनी मिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अब सीधे आते हैं उस हैक पर जिसे कहते हैं वर्चुअल वेयरहाउसिंग। इस पूरी मुसीबत का एक बेहद स्मार्ट और एक 100% लीगल सोल्यूशन है वर्चुअल वेयरहाउसिंग, जिसे हम 3PL भी कहते हैं, जैसे प्रोजो, वेराइक्यू या शिपरॉकेट फुलफिलमेंट। इन कंपनियों के पास पूरे इंडिया में हर मेजर सिटी में ऑलरेडी विशाल वेयरहाउस सेटअप होते हैं। आपको वहां जाकर कोई जगह किराए पर नहीं लेनी है, न ही कोई स्टाफ रखना है। और सबसे बड़ी बात, आपको उस स्टेट में नया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी नया जीएसटी नंबर भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपने होमस्टेड के एग्जिस्टिंग जीएसटी नंबर में एक छोटा सा अमेंडमेंट करना है। आपको उस 3PL कंपनी के वेयरहाउस के एड्रेस को अपने ही जीएसटी में अपॉब यानी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में ऐड करना होगा। इसके लिए कुरियर कंपनी आपको एक एनओसी और उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करेगी। बस इसे अपने जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कीजिए और बिना किसी नई टैक्स लाइबिलिटी के आपका नया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लीगल हो गया। लीगल हो गया। अब समझिए कि इसमें ऑपरेशंस और इनवॉइसिंग कैसे स्मूथ हो जाती है। जब कोई कस्टमर बेंगलुरु से आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करेगा, तो आपका सिस्टम उस ऑर्डर को सीधे बेंगलुरु वाले 3PL वेयरहाउस में भेजेगा। वहां उनका स्टाफ आपका माल पैक करेगा और वहीं से शिप कर देगा। कस्टमर को माल 24 घंटे में मिल गया। अब इनवॉइसिंग का जादू देखिए। बिल पर शिप फ्रॉम एड्रेस होगा बेंगलुरु का अपॉब, लेकिन बिलिंग फ्रॉम और जीएसटी नंबर होगा आपके होमस्टेट का। कोई डिस्टिंक्ट पर्सन का लफड़ा नहीं, कोई स्टॉक ट्रांसफर पर एडवांस टैक्स का ब्लॉक होना नहीं। आपका अकाउंटेंट सिर्फ आपके होमस्टेट का सिंगल रिटर्न फाइल करेगा और आपकी कोर अकाउंटिंग बुक्स बिल्कुल क्लीन रहेंगी। कंप्लायंस कॉस्ट जीरो और स्केलेबिलिटी अनलिमिटेड। अगर आप सच में अपने ब्रांड को पैन इंडिया लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो कल सुबह अपनी कोर टीम के साथ बैठिए और ये 2 काम कीजिए।
अपने करंट सेल्स डेटा को एनालाइज करके वो टॉप 2 स्टेट्स मार्क कीजिए। किसी भी अच्छे 3 पीएल पार्टनर से बात करके वहां अपॉब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करवाइए। अब जब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा लेंगे, तो आपके परचेस और वेंडर बिल्स भी कई गुना बढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटा सा अनरजिस्टर्ड वेंडर का बिल आपके घर पर 4 लाख रुपए का टैक्स नोटिस ला सकता है। स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो पर अभी क्लिक करें और मनी मिस्त्री के साथ अपने बिजनेस को पूरी तरह बुलेट प्रूफ बनाएं।